बच्चे आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट 2012 जून का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें 25 क्वेश्चन हो गए थे और 25 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको हम लोग देखेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम बताइए। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम, तो इनका क्या है? पहले प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और कविता और नई कविता। तो पहले हमारा किस आंदोलन का शुरुआत हो? तो पहले हम लोग सभी पढ़े हैं, आपका जो आधुनिक काल में पढ़े हैं कि पहले भक्तिवाद, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता और कविता। तो पहले हमारा क्या हुआ? पहले हमारा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और अकविता। पहले प्रगतिवाद आंदोलन हुआ, फिर प्रयोगवाद हुआ, फिर नई कविता हुआ, फिर अकविता हुआ। अगला है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम। तो पहले हमारा सही क्या है? तो हमारा बी नंबर जो है सही है। भारत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ठीक है, तो भरत मुनि का प्रकाशन वर्ष पहले जानते हैं। भरत मुनि का प्रकाशन वर्ष क्या है? भरत मुनि का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरी शताब्दी। ठीक है, दूसरी शताब्दी। ठीक। आनंदवर्धन का प्रकाशन वर्ष, आनंदवर्धन का ये इनका जन्म क्या है? आनंदवर्धन जी का जन्म क्रम है 9वीं शताब्दी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का इनका 17 और जगन्नाथ जी का 18। जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का 18 भी है, कहीं कहीं आपको 17 भी मिलेगा। तो भरत मुनि का समय क्या है? दूसरी शताब्दी, आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ का 17वीं शताब्दी और जगन्नाथ दास का 17वीं या 18वीं सदी। तो इसमें पूछा काव्य शास्त्रियों का सही क्रम है, तो ये हो गया भरत मुनि दूसरी शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ 17वीं शताब्दी, जगन्नाथ 17वीं शताब्दी और कहीं कहीं आपको 18वीं भी दिखेगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। रुकोगी नहीं राधिका ये किसका उपन्यास है? रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रेमवदा का उपन्यास। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? उषा प्रेमवदा का उपन्यास। आपका बंटी हम लोग जानते हैं जिस नर्सले में मनु भंडारी का। चाक हमारा मैत्री पुष्पा जी का है और आवा क्या है? चित्रा मुदगल का है। तो अब रुकोगी नहीं राधिका इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? रुकोगी नहीं का राधिका का प्रकाशन हुआ 1967 ईस्वी। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 ईस्वी। चाक इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1997। आवा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1999। तो इसे प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा सी ऑप्शन सही है, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवदा जी का उपन्यास, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, चाक आपका मैत्री पुष्पा का है, आवा चित्रा मुदगल का है। तो रुकोगी नहीं राधिका का प्रकाशन 1967 ईस्वी है। आपका बंटी 1971 ईस्वी है। चाक जो है 1997 ईस्वी है और आवा क्या है? 1999 ईस्वी है। तो प्रकाश वर्ष के जो भी रचनाएं थे उनका हम लोग कार्यक्रम और किसकी रचना उन्होंने देखा। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवदा का 1967 ईस्वी, आपका बंटी मन्नू भंडारी का 1971 ईस्वी, चाक मैत्री पुष्पा का 1997 ईस्वी, आवा चित्रा मुदगल का 1999 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम कीजिए। जो प्रेम आख्यान काव्य परंपरा उनकी जो रचना है उनका सही क्रम
हमको बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम क्या है? चंद्रयान, ए ऑप्शन जो हमारा सही है, चंद्रयान, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। ठीक है, मधुमालती मंझन का है, पद्मावत नहीं, एक मिनट रुकिए, चंद्रयान, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। तो चंद्रयान का प्रकाशन वर्ष क्या है? चंद्रयान का प्रकाशन वर्ष है 1389 ईस्वी, 79 ईस्वी, 1379 ईस्वी। ठीक है, मृगावती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 503 ईस्वी। मृगावती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 503 ईस्वी। पद्मावत की रचना जो है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1540 ईस्वी। ठीक है, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी। मधुमालती का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी, 1945। तो हम लोगों ने देखा कि चंद्रयान, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत और मधुमालती, ये सारी रचनाएं हमारे प्रेमाख्यान का परंपरा का है। और इनका प्रकाशन वर्ष भी आप लोगों को मैंने बताया कि चंद्रयान का प्रकाशन 1379, मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी, पद्मावती का 1540 ईस्वी और मधुमालती का 1545 ईस्वी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा प्रकाशन वर्ष कि किस कवि का कौन सा प्रकाशन वर्ष है। चंद्रयान जो है आपका मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, चंद्रयान किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है आपका। और मधुमालती आपका मधुमालती मंझन का है। पद्मावत जयसी का है। और मृगावती जो है आपका किसका? कुतबन की रचना है। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतबन की रचना है। तो हम लोगों ने जो भी रचना है उनके रचनाकार का नाम देखा और इनका प्रकाशन वर्ष है वो भी देखा। चंद्रयान, मुल्ला दाऊद, मृगावती, कुतबन, पद्मावत जयसी, मधुमालती मंझन। और चंद्रयान का प्रकाशन वर्ष 1379 ईस्वी, मृगावती 1503 ईस्वी, पद्मावत 40 ईस्वी और मधुमालती 1945 ईस्वी। तो प्रेक्षण काव्य परंपरा की जो प्रमुख रचना है उनका सही अनुक्रम हम लोगों ने देखा और किस कवि की रचना है उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जो भी रचनाएं हैं उनको सुमेलित हमको करना है कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब हमारा प्यार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी रचना कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है भूगोल हस्तमल है। लक्ष्मी सागर बैस का फोटो विलियन कॉलेज है। मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न है। रामविलास शर्मा जी का भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रवेश ये है। और ये क्या हमारा रचना है? ये आपका ऑप्शन आंसर सही इसमें दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ है। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है भूगोल हस्तमल है। लक्ष्मी सागर बैस का फोर्ट विलियम कॉलेज है। मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न है और रामविलास शर्मा का भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रवेश है। अब हम लोग ये देखेंगे भूगोल हस्त का प्रकाशन वर्ष क्या है। भूगोल हस्त का जो प्रकाशन वर्ष है हमारा क्या है? भूगोल का जो पठान कहीं आपको 1860 मिलेगा, कहीं 1870 दिखा। भूगोल हस्त रचना इसका 1860 और 1870। फोर्ट विलियम कॉलेज इसका 1947 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी। और भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रेस इसका
1999 ईस्वी प्रकाशन 1999 ईस्वी प्रकाशन हुआ। तो राजा शिव प्रसाद हिंद की रचना है भूगोल हस्तमल, लक्ष्मी सागर बैस का फोर्ट विलियम कॉलेज, मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न और रामविलास शर्मा का भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। ये क्वेश्चन ही नहीं, आपको आंसर ही दे दिया। और इसका यह प्रकाशन भूगोल हस्त का 1860 और 70 है, कहीं कहीं मिलेगा आपको। फोर्ट विलियम का 1947 ईस्वी, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी और भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 1999 ईस्वी। रामविलास शर्मा जी की रचना हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु के है। अगला है हमारा हिंदी रचनाकार के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना क्या है? दामोदर भट्ट, नरपति नाला, रोड कवि। ठीक है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वन रत्नाकर है। दामोदर भट्ट की जो रचना उक्ति व्यक्ति व्याकरण है। नरपति नाला कवि शैलदेव रास है और रोड कवि की राउड़ बेला रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर वन रत्नाकर, दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नाला विशलदेव रास और रोड कवि राउड़ बेल। निम्नलिखित कवियों की उनकी काव्य कीर्ति के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रानंदन पंत, घनानंद, केशव दास और कुतवन। तो सुमित्रानंद पंत जी की जो रचना है ग्राम्या, घनानंद का है इश्कलता, केशव दास का है कवि प्रिया, कुतवन का है मृगावती। अभी कुतवन को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है ग्राम्या, घनानंद का इश्कलता, केशव दास का है कवि प्रिया और कुतवन का है मृगावती। तो सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना ग्राम्या, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 है। ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 का है। ठीक है। इश्कलता आपका जो है 18वीं सदी की रचना है, 18वीं शताब्दी की रचना है, या 1700 से 1740 तक की रचना है। इश्कलता का 18वीं सदी है। केशव दास जी का है जो कवि प्रिया, इसका 1601 ईस्वी है। केशव प्रिया का प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी है। मृगावती का हम लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे 1513 ईस्वी है। ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना ग्राम्या का 1940 है। घनानंद का इश्कलता 18वीं शताब्दी के आसपास। केशव दास का कवि प्रिया 1601 इसका कवि प्रिया का प्रकाशन वर्ष। कुतवन मृगावती की रचना और प्रकाशन वर्ष इसका 1903 ईस्वी है। अगला हमारा निम्नलिखित कवियों उनकी काव्य कृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा है रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतिज्ञा, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो रघुवीर सहाय जी का जो है ये आपका आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय जी का जो आत्महत्या के विरुद्ध, इसका प्रकाशन हुआ 1967 ईस्वी। माया दर्पण इसका प्रकाशन भी 1967 ईस्वी है आपका। परशुराम की प्रतिज्ञा, आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि बस इसको हमें मैच करना है किस कवि की कौन सी रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 ईस्वी। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। ये सारे जितने भी कवि हैं सब आपके यूजीसी नेट में सिलेबस में है, जो है उसी कवि को उपन्यास कहानी जो भी रचना है वही पूछा जाता है। तो आपको जो ये उपन्यास है केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर केदारनाथ अग्रवाल जी को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध 67, श्रीकांत वर्मा माया दर्पण 1967, दिनकर जी की परशुराम की प्रतिज्ञा 65, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते 1965। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृति के साथ सुमेलित कीजिए।
नागार्जुन की रचना युगधारा, नरेश मेहता सैयस की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, ये इनकी रचना है। सुमेलित करना था, सुमेलित करके ही हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि नागार्जुन की जो, मैंने ये ऑप्शन में दिया था इसको, नागार्जुन की जो रचना है वो क्या, नागार्जुन की रचना है युगधारा। नागार्जुन की जो रचना है युगधारा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1953 ईस्वी। सैयस की एक रात, नरेश मेहता का, इसका 1962 है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, आपके यूजीनेस के सिलेबर में, ये 1956 ईस्वी है। अकाल में सारस 1978 ईस्वी है। केदारनाथ अग्रवाल की 1978 ईस्वी। और इस पर केदारनाथ सिंह की जो रचना है अकाल में सारस, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ये युगधारा जो है नागार्जुन जी का पहला काव्य, युगधारा नागार्जुन जी का पहला काव्य संग्रह है। तो नागार्जुन जी की रचना युगधारा 1953, नरेश मेहता सैयस की रेख 62, भवानी प्रसाद में सतपुड़ा के जंगल 1956, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस 1988, और इनको 1989 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य लोचन किसकी रचना है, तो साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास जी की रचना है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का, तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। श्याम सुंदर दास जी की जो रचना है साहित्य लोचन, श्याम सुंदर दास, इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं आपको 22 में मिलेगा, कहीं कहीं 23। रस मीमांसा तो हम लोग जानते ही 1949 ईस्वी। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी। रस मीमांसा 1949 ईस्वी। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी। तो साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास जी का है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी 1949 है। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय 1958, विद्यानिवास तमाल के झरोखे 1981 ईस्वी है। अगला मैं निम्नलिखित कथाकार को उनकी काव्य कृतियों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। कृष्णा सोबती, समय सारंग, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, राई मासूम राजा, टोपी शुक्ल, कमलेश्वर कितने, पाकिस्तान। कृष्णा सोबती, समय सारंग का प्रकाशन वर्ष क्या है, 2000। समय सारंग का प्रकाशन वर्ष क्या है, 2000। विश्रामपुर का संत 1998। टोपी सिल का प्रकाशन वर्ष 1969। और कितने, पाकिस्तान, ये भी कमलेश्वर जी का है, 2000। तो कृष्णा सोबती जी का समय सारंग है। श्री लाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत है। राही मासूम रजा टोपी शुक्ल जी का, कमलेश्वर जी का कितने, पाकिस्तान है। तो कृष्णा सोबती जी का जो कथाकार है इनका क्या है, समय सारंग 2000। श्री लाल शुक्ल जी का विश्रामपुर का 1998। ये सब कई बार आपका पूछा गया, आज भी आपका पूछा जाता है। श्री लाल विश्रामपुर 1998। राही मासूम रजा टोपी 1969 ईस्वी। कमलेश्वर कितने, पाकिस्तान, 2000। और आपका एक और इनका है जुलूस जो है 1964 ईस्वी। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। निम्नलिखित कहानीकार को उनकी कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। चंदर शर्मा गुलेरी, भूत का कांटा, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल जी का पर्दा है, अमरकांत दोपहर का भोजन। तो चंदर शर्मा गुलेरी जी के जो रचना है भूत का कांटा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1914। और 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी का 1903 ईस्वी। पर्दा यशपाल जी का है 1944 ईस्वी। दोपहर का भोजन अमरकांत जी का 1956 ईस्वी। इनका कालक्रम चंद्र शर्मा भूत का कांटा, रामचंद्र 11 वर्ष का समय, यशपाल जी का जो है कहानी पर्दा, और अमरकांत का दोपहर का भोजन। तो ये आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। भूत का कांटा जो 1914, 11 वर्ष का समय 1913, और पर्दा 1944 ईस्वी, और दोपहर का भोजन 1956 ईस्वी।
निम्नलिखित कहानीकार को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात, मार्कंडे हंसा जाई अकेला, शिव मूर्ति कसाई बाड़ा, शेखर जोशी कोशिका घटवार। निर्मल वर्मा जी का है लंदन की एक रात, मार्कंडे जी का हंसा जाई अकेला, शिव मूर्ति का कसाई बाड़ा और शेखर जोशी का कोशिका घटवार। जो निर्मल वर्मा जी की रचना लंदन की एक रात, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 और ये परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। मार्कंडे जी का है हंसा जाई अकेला 1957, ठीक है। और कसाई बाड़ा का प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी। कसाई बाड़ा का प्रकाशन वर्ष क्या 1980 ईस्वी। शेखर जोशी का कोशिका घटवार 1957 है। आपके यूजीसी नेट में ये है। तो निर्मल वर्मा जी की लंदन की एक रात, लंदन के 1959, मार्कंडे हंसा जाए अकेला 1957 है। शिव मूर्ति कसाई बाड़ा 1980, शेखर जोशी कोचे घटवार 1957। तो हम लोगों ने जिस कवियों की रचना उसको देखा, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ये सारे निर्मल वर्मा आपके यूजीसी में है, शिव मूर्ति का भी है, शेखर जोशी का भी है। अगला हमारा निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सुनते हैं। ज्यो ज्यो निहारी नेरे है नैनिया, ये किनकी है? मतीराम का है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये किनका है? ये भूषण जी का है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी भूषण जी का है। ज्यो ज्यो निहारी नेरे है नैनिया, ये मतीराम जी का है। नैन नचाई कहो मुस्काई, ये पद्माकर जी की है। रावे रूप की रीति अनूप, ये घनानंद जी की है। रावे रूप की रीति अनूप, ये घनानंद जी की पंक्ति है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की भारी व्यवस्था तक ही होती है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की भारी व्यवस्था तक ही होती है। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। भीतरी तथा सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। भीतरी या सच्ची निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। तो हमारा इसमें ये भी शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की भारी व्यवस्था तक होती है, ये भी ऑप्शन सही है। भीतरी तथा सच्ची प्रवृत्ति और निवृत्ति को जागृत करने वाली शासन में होती है, ये भी सही है। अगला हमारा कवि वाणी में प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। क्या है? नहीं खुलता है। तो हमारा कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश की आदि का सुस्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार करने के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता, ये गलत है। अगला, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता है, ये सही है। समर्पण भक्ति का मूल है, सही है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय, ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ये कथन कारण जो उसमें क्या है, मैं आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखाया गया, सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही दिखा रही हूँ। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान, ये सही है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचार है, ये गलत है आपका। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम सामाजिक भाव
नहीं है। तो प्रेम प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उससे भक्ति उत्पन्न होती है, ये ऑप्शन सही है। प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं पैसेज था, तो पैसेज में है कि संस्कृति का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत है, तो ये ऑप्शन आप खोज के लिखेंगे, मैं बता दूँ। स्वदेशी संस्कृति निरंतर के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है, तो ब्रजभाषा का। जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता मिली है, तो बांग्ला भाषा को। ये ऑप्शन में आपको खोज के लिखना है। ऑप्शन को अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में मानने के लिए क्या धाराएं होनी चाहिए, तो जातीय में भिन्नता होनी चाहिए। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है, तो प्राकृतिक भाषा का। तो बच्चों हम लोग ये जून 2012 का पेपर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पेपर देखेंगे। तो बच्चे आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी पेपर को लेके आप लोग को लिए ला सकूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।